क्या आपको पता है, भारत की धरती पर एक ऐसी गुफा और झील मौजूद है जहां भगवान श्री राम और हनुमान जी की पहली ऐतिहासिक मुलाकात हुई थी। हाँ, वही क्षण जिसने रामायण की दिशा बदल दी और एक साधारण से वानर को अमर बना दिया। भक्तों के देवता हनुमान। ये रहस्यमयी जगह है कर्नाटक राज्य के हम्पी हम्पी के पास। यहां स्थित है सुग्रीव गुफा, सुग्रीवा केव, और सीता सरोवर, सीता लेक। मान्यता है कि यही वह स्थान है जहां सीता माता के आभूषण मिले थे और जहां हनुमान जी ने पहली बार प्रभु श्री राम का चरण स्पर्श किया था। पौराणिक कथा का जिक्र, रामायण के अनुसार, जब रावण माता सीता का हरण कर उन्हें पुष्पक विमान से लंका ले जा रहा था, तो उन्होंने अपने आभूषण नीचे फेंक दिए। कहा जाता है कि उन गहनों का कुछ हिस्सा इसी झील के किनारे पाया गया। राम और लक्ष्मण माता सीता की खोज में यहां पहुंचे और तभी पहली बार उनकी भेंट हुई हनुमान से। सुग्रीव गुफा आज भी कर्नाटक के हम्पी में मौजूद है। यह गुफा केवल एक प्राकृतिक चट्टान नहीं है, बल्कि आस्था और रहस्य का ऐसा केंद्र है जिसे लोग रामायण काल से जोड़कर देखते हैं। मान्यता है कि यहीं सुग्रीव ने प्रभु श्री राम से मित्रता की और रावण के विरुद्ध युद्ध की योजना बनाई। गुफा के भीतर जाने पर आज भी कई पत्थरों पर अनोखी आकृतियां और नक्काशियां दिखाई देती हैं। स्थानीय लोग इन्हें रामायण काल का प्रमाण मानते हैं। उनका विश्वास है कि यह वही स्थान है जहां सुग्रीव और उनके वानर सेनापति बैठकर रणनीति बनाते थे। यहां की दीवारों पर बने कुछ निशान को भक्त लोग हनुमान जी की गदा और राम के चरण चिह्न से जोड़कर देखते हैं। इतना ही नहीं, कुछ विद्वानों का मानना है कि सीता माता की खोज की शुरुआत भी इसी स्थान से हुई थी। जब हनुमान ने पहली बार राम और लक्ष्मण से भेंट की, तब यहीं से उन्होंने सीता की तलाश का व्रत लिया था। आज भी इस गुफा में प्रवेश करने वाले श्रद्धालु एक अनोखी शांति और शक्ति का अनुभव करते हैं। मानो यह गुफा आज भी उस युग की गवाही दे रही हो जब धर्म और अधर्म के बीच निर्णायक युद्ध की नींव यहीं रखी गई थी। गुफा से थोड़ी दूरी पर है सीता सरोवर। यहां की शांत लहरों में आज भी मान्यता है कि माता सीता की ऊर्जा मौजूद है। स्थानीय लोग कहते हैं, अगर कोई सच्चे मन से यहां जल में दीपक प्रवाहित करे, तो उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। हम्पी की धरती केवल पत्थरों का शहर नहीं है, बल्कि यह ऐसी जगह है जहां हर पत्थर, हर गुफा और हर झील अपनी अनसुनी कहानियां सुनाती है। यह वही पवित्र भूमि है जहां से रामायण का एक नया अध्याय शुरू हुआ था। एक ऐसा अध्याय जिसने आने वाले समय में रावण के अंत और धर्म की विजय की नींव रखी। जब हम सीता सरोवर की ओर देखते हैं, तो मन में एक सवाल गूंजता है, क्या सचमुच माता सीता ने अपने आभूषण यहीं गिराए थे? पुरानी कथाएं कहती हैं कि रावण जब माता सीता को पुष्पक विमान से लेकर जा रहा था, तो उन्होंने अपने गहनों को नीचे फेंका ताकि प्रभु श्री राम उन्हें ढूंढ सकें। कहा जाता है कि उन्हीं में से कुछ आभूषण इसी झील के किनारे पाए गए थे। आज भी यहाँ के स्थानीय लोग मानते हैं कि इस जल में एक दिव्य शक्ति बसी हुई है। यहाँ दीप प्रवाहित करने वाले भक्त बताते हैं कि उन्हें अद्भुत शांति और आत्मबल का अनुभव होता है। अब बात करें सुग्रीव गुफा की। यह गुफा केवल पत्थरों का ढेर नहीं है, बल्कि एक साक्षात इतिहास है। मान्यता है कि यहीं पर श्री राम और लक्ष्मण ने सुग्रीव से मित्रता की थी और यहीं हनुमान ने पहली बार प्रभु श्री राम का चरण स्पर्श किया था। कल्पना कीजिए, वह क्षण कितना अद्भुत रहा होगा जब एक साधारण वानर अपने विनम्र भाव से प्रभु श्री राम के चरणों में गिरता है और उसी क्षण उसका जीवन बदल जाता है। हनुमान उसी दिन से केवल वानर नहीं रहे, बल्कि भक्ति और शक्ति के प्रतीक बन गए। गुफा के भीतर आज भी कुछ विशेष चिन्ह और पत्थर दिखाई देते हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि ये वही पत्थर हैं जिन पर कभी राम हनुमान ने बैठकर चर्चा की थी। भले ही विज्ञान इसे केवल एक प्राकृतिक संरचना मानता हो, लेकिन आस्था कहती है कि यहां अब भी उस युग की गूंज सुनाई देती है। हम्पी की धरती आज भी रहस्यों से भरी हुई है। क्या सचमुच ये वही स्थान है जहां सीता माता ने आभूषण गिराए थे? क्या सुग्रीव गुफा के अंदर छिपे पत्थर आज भी उस युग की गवाही देते हैं? और क्या इस झील में आज भी
उस दिव्य आभा का असर है जिसने हनुमान को प्रभु राम से मिलवाया? ये सवाल आज भी अनुत्तरित हैं, पर आस्था कहती है यहां सब कुछ सत्य है। अगर इस कहानी ने आपके दिल में भी जोश भर दिया हो तो वीडियो को अभी लाइक करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे और भी रहस्यमयी और रोमांचक कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं।